The topic of our video lecture is current loop as a magnetic dipole and its magnetic dipole moment. This topic belongs NCERT chapter number 5 and unit number 3. So the topic which has written on board current loop as a magnetic dipole. अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो इस टॉपिक को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक करंट लूप और दूसरा मैग्नेटिक डाइपोल। दोनों की बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले करंट लूप कि अगर सपोज हमारे पास एक सर्कुलर करंट लूप है जिसकी रेडियस को हम आर लेके चल रहे हैं और इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वॉटएवर कुछ भी डायरेक्शन कंसीडर किया जा सकता है। और इस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जब हम करंट को फ्लो कराते हैं तो उस कंडीशन में ये जो हमारा सर्कुलर लूप है ये अपनी एक्सिस पे अपने सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है। और अगर उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, हम सभी लोग जानते हैं कि मूविंग चार्ज इज़ द कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब ये मूविंग चार्ज यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में है या करंट हमारा सर्कुलर फॉर्म में है तो उस कंडीशन में इसके सेंटर पे हम लोगों को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट होगी। और इसके सेंटर से अगर हम आगे बढ़ते हैं, थ्री डायमेंशनली फिगर को अगर हम कंसीडर करते हैं और इसके सेंटर से अगर हम एक्स डिस्टेंस पर, सपोज दिस इज़ द एक्सिस ऑफ दिस सर्कुलर लूप एंड वी हैव ए पॉइंट ऑन दिस टिप which is at a distance of x from the center, then what is the strength of magnetic field due to this current loop? This is given by B is equals to mu naught I r square divided by 2 r square plus x square to the power 3 by 2. This is the magnetic field at the at a point on the axis of this circular loop, and the point is at a distance of x from the center. This is the strength of magnetic field. Then if we consider a special condition, if a point is very very distance as compared to radius and x is much greater than 2r, then this magnetic field is given as mu naught I r square upon 2 आर स्क्वायर को अब हम डिनोमिनेटर से अगर नेग्लेक्ट करते हैं सो वी गेट 2x क्यूब। बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब वेयर द पॉइंट इज मच ग्रेटर डिस्टेंस एज कंपेयर टू रेडियस वेयर वी आर गोइंग टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। इसके फॉर्मेट को अब हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब, और यहाँ पर इसको हम पाई से मल्टीप्लाई करते हैं और पाई से डिवाइड, सो वी गेट म्यू नॉट आई अपॉन 2x क्यूब एंड पाई, एंड दिस पाई इज रिटन एज पाई आर स्क्वायर। सो 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4x क्यूब पाई एंड दिस पाई आर स्क्वायर। व्हाट सो दिस पाई आर स्क्वायर, pi r square means radius area of circle, so pi r square represent area of this circular loop and this is suppose a, so we get 2 mu naught I a upon 4 pi x cube। एक्चुअल में कुछ यहाँ पर स्पेशल चीज़ नहीं की गई है, सिर्फ यहाँ पर मैंने इसके फॉर्मेट को चेंज किया है। जो रेडियस थी उस रेडियस को हम सर्कुलर लूप के एरिया के फॉर्म में लेके जा रहे हैं। सो वी गेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू 2 म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब, या इसको एग्जैक्ट फॉर्मेट में अगर हम जाते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड दिस विल बिकम 2 आई ए अपॉन एक्स क्यूब। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो एक्चुअल में हम लोग ने यहाँ पर किया क्या, अगर इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझा जाए कि सपोज़ हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसका एरिया कितना है a। अब यहाँ पर रेडियस से चेंज होके, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखिए तो अब रेडियस का कोई भी टर्म हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसको हम चेंज करके कहाँ पे पहुँच चुके हैं, करंट लूप के एरिया पे।
तो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल रही है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2IA अपॉन एक्स क्यूब। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब थोड़ा सा हम इलेक्ट्रोस्टैट में पहुंचते हैं और वहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड extremely small distance, then the system is called electric dipole. Suppose we have two charges plus q and minus q, and these are at a distance of 2l. Then electric dipole moment is given by p is equals to either charge into distance between charges. This is the electric dipole moment. मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि इस टॉपिक को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक करंट लूप और दूसरा मैग्नेटिक डाइपोल। तो करंट लूप के लिए उसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, उसी मैग्नेटिक फील्ड को हमने एरिया के फॉर्मेट में चेंज करके यहाँ तक पहुँचा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2IA अपॉन एक्स क्यूब। इसके बाद हम डाइपोल के टर्म में पहुँच रहे हैं। तो पहले हम लोग ने इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P इज इक्वल्स टू आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। अब ये अगर हमारे पास एक सर्कुलर करंट लूप है और इसका हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट फाइंड करना चाहें, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मेट हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि कहाँ पर हमारे पास जिस तरह से यहाँ पर हमने दो चार्जेस को कंसीडर किया था और उनके बीच के डिस्टेंस को हम लोगों ने लिया था और उससे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को डिफाइन किया था। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इस केस में m/2l, जैसा कि अगर हमारे पास कोई पोल स्ट्रेंथ हो, एक साइड पे नॉर्थ पोल एक साइड पे साउथ पोल और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो, तो उस कंडीशन में यही चीज़ अगर हम बार मैग्नेट के केस में देखते हैं और इस बार मैग्नेट के लिए ये इसका नॉर्थ पोलरिटी है और ये इसकी साउथ पोलरिटी है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2l है, तो बड़े आराम से हम इसके मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। m इज इक्वल्स टू कैपिटल M इज इक्वल्स टू पोल स्ट्रेंथ m/2l। ये इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बनेगा। लेकिन अगर इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहें तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम की बात है कि पोल स्ट्रेंथ क्या है और उन पोल्स के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो उस कंडीशन में ये जो फॉर्मूला है हमारा बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डाइपोल का, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो अब इसी चीज़ को हम कुछ और तरीके से डिफाइन कर रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को। उसके लिए हम एक सिमेट्री इनके बीच में बनाएंगे और उस सिमेट्री के बेस पे हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में एक स्पेशल केस हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि सपोज वी हैव टू चार्जेस प्लस q एंड माइनस q एंड द डिस्टेंस इज 2l, और इसके सेंटर से अगर x डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं P पॉइंट, देन व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने फाइंड किया था E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन एक्स क्यूब, वेयर x इज मच ग्रेटर देन 2l। अब एक इम्पोर्टेंट सिमेट्री हम लोग को यहाँ पर फिट करनी है और उसके बेस पे ही हम इस करंट लूप के लिए उसके मैग्नेटिक डाइपोल को डिफाइन कर पाएंगे कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस सर्कुलर करंट लूप। तो यहाँ पर देखिए आप कि डाइपोल के केस में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में, उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर जो P पॉइंट है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको मिल रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 इंटू डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डिस्टेंस q and the distance is from the center of dipole। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहा है और ये अगर मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर रहा है, दोनों की सिमेट्री देखिए। ये जो x पॉइंट हमने यहाँ पर कंसीडर किया है, दिस x पॉइंट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर लूप, ये यहाँ पर x डिस्टेंस को प्रेजेंट कर रहा है और ये हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2IA अपॉन एक्स क्यूब।
इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में जब उसके सेंटर से हम एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं और उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं, देन वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 2p/x³। तो अगर ये 1/4πε0 इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, μ0/4π आपका मैग्नेटिक कांस्टेंट है 2 and x3, और p अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को प्रेजेंट कर रहा है तो डेफिनेटली ये जो IA है वो किसको प्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को। फिर से एक बार समझते हैं कि एक सर्कुलर लूप है जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है, उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड μ0/4π 2IA/x³ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर p पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 2p/x³ है, और यहाँ पर p अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को प्रेजेंट कर रहा है तो डेफिनेटली बाय सिमेट्री जो IA है वो किसको प्रेजेंट करेगा? इस सर्कुलर लूप के मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को। सो बाय सिमेट्री वी कैन से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट of a current carrying circular loop M is equals to I into A. This is the magnetic dipole moment of a current carrying circular loop which carries current I, and area of cross section of this circular loop is A. Then magnetic dipole moment is current into area of circular loop. If this circular loop has n turn, then we can write M is equals to NIA, and this NI is called amperial turn. इसको हम क्या कहते हैं? एम्पीरियल टर्न, एंड A is the area of circular loop. तो इस तरीके से अब आपने देखा कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए आपको फॉर्मूला मिल रहा है M is equals to NIA, where N is the number of turns, I is current which carried by the circular loop, and A is area of loop. तो ये हम लोगों ने एक इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म के बीच में एक सिमेट्री फिट करके मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को डिफाइन कर लिया कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब इस मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की पहले हम यूनिट की बात करते हैं। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो यूनिट की अगर हम बात करते हैं SI यूनिट, तो ये I इंटू A, N प्योर नंबर है, कोई यूनिट नहीं रहेगी। I का मतलब हुआ एम्पियर और A का मतलब हुआ एरिया और ये हुआ मीटर स्क्वायर। सो वी कैन राइट एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो अपने आप में ये एक बोल्ड के लिए सेपरेट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की जो यूनिट है दैट इज़ एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब वापस हम लौट के आते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ये जिसको हम डिफाइन कर रहे थे Q इंटू 2L, और ये फिगर में अगर हम बात करें, सपोज दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो इन दिस केस वी कैन राइट वेक्टर P is equals to Q into 2L, and this is directed from B to A. तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? B to A। अब इस केस में हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन को किस तरह से फाइंड करेंगे? तो फिर से बहुत आसान है कि राइट हैंड रूल को हमको यहाँ पर यूज़ करना है। जिस डायरेक्शन पे करंट का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और थंब जिस डायरेक्शन को पॉइंट करेगा आउटवर्ड या इनवर्ड, वो वहाँ पर उसके मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन बनेगा।
इस पर्टिकुलर केस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डेफिनेटली जो डायरेक्शन होगा, बिकॉज करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का हमको डायरेक्शन मिलेगा वो राइट हैंड थंब रूल से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करंट के फ्लो के हिसाब से। तो आई थिंक कि जो हमारा टॉपिक था कि करंट लूप, तो व्हाट इज़ द करंट लूप, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक डाइपोल एंड व्हाट इज़ द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो तीनों चीज़ों को हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर के थ्रू क्लियर किया हुआ है। थैंक यू।